तो धन्ना भक्त ये किसान था, जाट जाति में था, राजस्थान के अंदर। ये बहुत ही श्रद्धालु भक्त था। परमात्मा में इतनी आस्था थी, दया, बहुत दया थी, धार्मिकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत ही नास्तिक टाइप थी। वो भगत जी को काफ़ी बाधा पैदा करती थी भक्ति मार्ग में। फिर भी भक्त अपनी श्रद्धा और स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत पहले की बातें हैं, 400 वर्ष पहले। तो वर्षा हो जाती थी तो अन्न होता था, ज्वार बाजरे बोआ करते थे, अन्यथा बहुत ही भूखमरी होती थी। गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। एक बार वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 4 संत भगत आ गए और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं। बैल खड़े कर लिए, वो जो ऊंट था वो खड़ा कर लिया और हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भक्त, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती, भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे का, और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर, ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करें, वहाँ बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, नर्रे इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़ और इसने बीज भी कितना दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊँ, 5-6 मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊँ, मैं ज्वार देख कर आऊँ। भगत जी बोलिया है कोनी। भगत जी को तो पता था वहाँ क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी
अपने मित्रों के साथ उसी से मैं बातें करता था, भक्ति की चर्चा। जब हुआ कि तक खेत खात में चली जाया करती, वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीली हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाई, तुम्बा इतना बारा मोटा सिर पर धरी नो, अब इसका सिर में मारूंगी। आ कहने बोली, भगत जी खेत में बीज ज्वार बोक आया था। भगत जी नो कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सिर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सिर में ठोकने खातिर वो नो कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़ा मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक गया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरें पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का ना, अक्तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोए थी या दरी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी हम ज्वार पाओगी। फिर तो ले कर चद्दर और ले कर मोगरा डंडा बाज ली, वहाँ बिछा ली चद्दर और मतीरा धरा, डंडा मारा, न उठा के फेंक दे, परल दे ही ज्वार निकला। ढेर लग गया उस ज्वार का। और औरा कहते वही इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम ब्या मत ज्वार निकला, दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठा के चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी, उगनी यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आ ली, भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी आ चुकी है और इसको बांट दे सारे गांव में, सबके बालक भूखे हैं। ने बोली क्यों, मैं सारी लाऊंगी। वह लाई ठाठा गए, फिर जो भी गिठड़ी लाए वहाँ तक ताबा बोझ मरती, वहाँ खोल ला उसके वो बूमड़ा हो जाए, उसके फूल वो बन जाए छिलका, ज्वार ना रहे। वह 1-2 गिठड़ी तो लाई, फिर बैठ गई, अगियो अच्छा चाड़ा हुआ। तब धन्ना भक्त ने कहा भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सबके लिए दी है, और अपने हिसाब की ले जियो जिसने जितनी चाहिए, और सबको बांट दे। तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है, तो हम सच्ची लगन लगावें। परसों एक बहन आई रेवाड़ी साइड की, वह 10-8-9 वर्ष से नाम ले रही थी। उसका पति नाम नहीं ले हुआ था, वो गुटी छुट्टी लावा था। फिर उसने वो तकलीफ होगी, कोई बीमार सिमार हो गया, उसने भी नाम ले लिया। वो नाम लेकर गए थे, वो अकेला वो ले गया था, वह पत्नी उसको दिलाकर नाम लेकर गई थी। वो पहले से लिए हुई थी नाम, उसकी पत्नी। वो ना माना करता पहले बिल्कुल भी, वो बीमार सिमार सा हो गया, फिर नाम ले लिया। उसके पति ने 1700 रुपये रखे थे, गरीब सा काम, बिल्कुल निर्धन से है। और 1.5 और 15 नोट थे 10-10 के, 150 रुपये उन 1700 में। तो उसकी पत्नी को कुछ पैसों की आवश्यकता थी, भगत ने कहा कि वहाँ से उठा ले, 1700 रुपये रखे हैं। तो उसने देखा वो 1700 तो रखे थे, उसमें उसने थोड़े से चाहिए थे, 100-200 निकाल लूँ। तो उसमें देखा तो 1700 तक होना, वो जो 10-10 के नोट थे वो 1-1 हज़ार के बन गए।
वो 15,000 रुपये तो वो 150 रुपया के हो गए, और बाकी वो जो 1700 का जोड़ अलग रह गया, 1450 1500 वह न्यारी। तो वह कहने लगी भगत ने, अकाइयत ने के दिखाऊं, क्या देख के कर दिया परमात्मा ने, हमारे गुरुदेव ने, कबीर परमेश्वर ने के कर दिया कि ये तो घने रुपये हो गए, 15,000 हो गए, ये तू 150 बताओ था तो 1500 है बोला। वो कहने लगा हमारे 15,000 तो मैंने देखे को नहीं है, कई साल हो गए, 15,000 कितना है गया, देख ले के हो गया यूँ। तो भगत ने कहा है कि तो एक घने दिन पहले की नाम ले रही है, गुरुजी ने के बारे में आप ही ज़्यादा जानते हो, मन तैयबा नाम लिया है, ये के कर दिया हमारे घर पे, यानी तू ही ज़्यादा जान सकती है आपके भगवान के बारे में। तो पुण्यात्मा हुआ बेबे फिर यहाँ पैसे लेकर आई, पाठ करवाया। ने बोले जी ये वो नोट कति नए कति जानो ये गड्डी में काट के लाए, ऐसे 5 नोट उस बहन ने दिए यहाँ पर। तो पुण्यात्माओं पहले तो एक उदाहरण धन्ना भगत जी का आज तक गुणगान किया जाता है, और यहाँ परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, उस परम पिता परम अक्षर ब्रह्म की रजा से, या गिनती नहीं इसे चमत्कारों की। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं ये वो परम शक्ति है और आपकी वो परम भक्ति है जिससे ये इसे काम तक आप होया करें। अब जैसे परमात्मा ये भी कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करे, और वो भी संत ने जिस तरह से चमत्कार ना हो। बताओ दोनों बात कि एक तो न्यू का जातर न्यू हो जाएगा, वो संत नहीं, वो ढेर आदमी है। और जिस संत से उपदेश लेने के बाद ऐसे पेटे नहीं भरे, इस प्रकार की रजा नहीं बख्शी गई, तो वो भी संत नहीं है। यानी संत ये नहीं कहता तरह होंगे, लेकिन वो क्रिया ऐसी बता देता, वो हंग होंगे, अपने आप होंगे, ना चाहते हुए भी होंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। ये वो परमात्मा है पूरी पृथ्वी का सोना बना दे, पर फिर रोटी कितना खाएंगे। ये सब कुछ दे सकता है आपको, लेकिन फिर आपका आड़े जी लाग जाएगा। इसलिए इतना ही देते हैं जिससे तेरा काम चला रहे और परमात्मा की याद बनी रहे। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जावे। और कहते हैं कि इस सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा सुख भी ना मांगियो जिस तो भगवान तो भूल पड़े। आग लगे इसे सुख का जो भगवान तो दूर करे, और बलिहारी उस दुख का जो भगवान याद दिवावे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना जिससे तेरी याद बनी रहे। गरीब धन्ना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिन दान, सूखा खेत हरा हुआ वा काकर बोई जाने। अब वो खाली खेत हरा हो गया, खाली कांकर बो का आए थे और मौज मचा दी भगवान ने। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रसायन पीजियो यो अवसर यो दावे, पीछे फिर पछताओगे फिर चला चली हो जावे। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन की प्राप्ति, ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लगे आपका। और पाछे फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते नौकेंगे ठाओ ठाओ चलो चलो, कहते फिर पछताओगे यहाँ से।